दूसरा अर्जित परिस्थिति। दूसरा अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक पद है जिसमें जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, राजनीतिक सत्ता एवं उपलब्धियां आदि अर्जित परिस्थिति के आधार पर है। भूमिका, रोल। समाज में परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है वह भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति की गतिशील का एक व्यवहारिक पक्ष है। भूमिका की विशेषताएं। भूमिका मतलब रोल। पहला, भूमिका का निर्धारण समाज एवं संस्कृति द्वारा किया जाता है। उदाहरण, मातृ सत्रात्मक एवं पितृ सत्रात्मक समाज में स्त्री और पुरुष की भिन्न भिन्न भूमिका होती है। दूसरा, समाज में कोई भूमिका अकेली एवं एक पक्षीय नहीं होती है। हम समाज में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तीसरा, प्रत्येक भूमिका का संबंध किसी न किसी परिस्थिति से होता है। चौथा, भूमिका परिस्थिति एवं गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। भूमिका का निर्वाह व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर करता है। पांचवा, भूमिका के निर्वाह के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न किस्म का व्यवहार करता है। छठवां, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। संस्कृति, कल्चर। समाजशास्त्र में संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया है। यह पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है तथा संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा मनुष्य की एक ऐसी आदतें एवं क्षमताएं शामिल है जो वह समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। विशेषताएं। पहला, संस्कृति मानव निर्मित होती है, अर्थात सभी प्राणियों के केवल मानव में संस्कृति को निर्मित और विकसित करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। दूसरा, संस्कृति सीखा गया व्यवहार, अर्थात मानव समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न जनरीतियों और परंपराओं, रूढ़ियों और प्रथाओं तथा संस्कृति के अन्य व्यवहारों को सीखता है। संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समाजीकरण के दौरान हस्तांतरण होता है तथा यह भाषा और लिपि के जरिए संभव होता है। तीसरा, प्रत्येक समाज की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण उसकी एक विशेष संस्कृति होती है। चौथा, संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्ष मानव की विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित हुए हैं। अंततः संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पांचवा, संस्कृति में समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप अनुकूल या परिवर्तनशील का गुण होता है। छठवां, संस्कृति का निर्माण विभिन्न संस्कृति तत्वों से मिलकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप इसमें संतुलन एवं संगठन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति का प्रतिनिधि होता है। अंततः संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक होती है। सातवां, संस्कृति एक व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समाज की देन है। अंततः संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है।